एक वक्त था जब बॉलीवुड का एक नाम ही काफी होता था लोगों को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन आज ऑडियंस के पास एंटरटेनमेंट के और भी ऑप्शंस हैं। वेब सीरीज, इंटरनेशनल फिल्म्स और हाई क्वालिटी ओटीटी कंटेंट। आज हम बात करेंगे कि बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस पर गिरती पॉपुलैरिटी के पीछे कौन से रीजंस हो सकते हैं। आज बॉलीवुड में एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर एक फिल्म फ्लॉप होती है तो इसका मतलब ऑडियंस फिल्म मेकर्स की मेहनत की कदर नहीं कर रही। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असल वजह ये है कि जो मेहनत की जा रही है वो ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि कहानियों में ओरिजिनलिटी और डेप्थ की कमी है। अगर हम पुराने जमाने की बॉलीवुड फिल्म्स देखें तो उनमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट होता था। कहानियाँ कैरेक्टर ड्रिवन होती थी जिसमें एक प्रॉपर आर्क होता था, हीरो का स्ट्रगल, उसके डिसीजंस और उसका ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आज कई फिल्म सिर्फ सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन पर ज्यादा फोकस करती हैं। बड़ा बजट, एग्जॉटिक लोकेशंस, हाई एंड वीएफएक्स और ग्लैमरस एक्टर्स जरूर होते हैं, लेकिन अगर कहानी में दम ना हो तो ये सब एक खोखली पैकेजिंग लगती है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी समस्या है रेपिटेटिव स्टोरी टेलिंग। हीरो का इंट्रोडक्शन स्लो मोशन में होगा, विलेन कमजोर रीजन से उसका दुश्मन बनेगा, क्लाइमेक्स में एक लंबा इमोशनल मोनोलॉग होगा और अंत में हैप्पी एंडिंग। ऐसी कहानियां हमने अनेक बार देखी हैं। एक अच्छी फिल्म तभी इम्पैक्टफुल होती है जब उसकी कहानी ऑडियंस के इमोशंस को ट्रिगर करे, चाहे वो कॉमेडी हो, थ्रिलर हो या इमोशनल ड्रामा। अगर कहानी एंगेजिंग होगी तो ऑडियंस उससे कनेक्ट करेगी, लेकिन अगर सिर्फ मसाला डाल दिया तो बिना किसी डेप्थ के वो एक टाइम पास फिल्म तो बन सकती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। आज जब साउथ इंडियन सिनेमा और ओटीटी कंटेंट ने स्टोरी टेलिंग का लेवल इतना हाई कर दिया है तो बॉलीवुड को भी वही स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ फ्लैशी विजुअल्स और ओवर द टॉप डायलॉग्स के भरोसे ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। रीमेक्स का ट्रेंड इतना बढ़ चुका है कि ओरिजिनल कंटेंट कहीं खो ही गया है। रीमेक का मतलब होता है कि किसी क्लासिक फिल्म को नए पर्सपेक्टिव से पेश किया जाए, लेकिन बॉलीवुड में ये सिर्फ कॉपी पेस्ट बनकर रह गया है। पहले जब एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस लिमिटेड थे तो लोग सिर्फ बड़े एक्टर्स और उनकी स्टार पावर के वजह से थिएटर जाते थे। अगर किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म आई तो बस नाम सुनते ही लोग टिकट्स बुक कर लेते थे। लेकिन आज ऑडियंस के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वेब सीरीज, साउथ इंडियन फिल्म्स, हॉलीवुड मूवीज और इंटरनेशनल सिनेमा। आज का दर्शक सिर्फ ग्लैमर और बड़े एक्टर्स के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा, बल्कि अच्छी स्टोरी टेलिंग के लिए थिएटर जाएगा। आज का व्यूअर सिर्फ नाम देखकर फिल्म नहीं देखता, बल्कि रिव्यूज, वर्ड ऑफ माउथ और ट्रेलर एनालिसिस के बाद डिसाइड करता है कि ये फिल्म वर्थ वॉचिंग है या नहीं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बॉलीवुड के लिए सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि एक बड़ा चैलेंज बन गए हैं। जब ऑडियंस घर बैठे हाई क्वालिटी कंटेंट देख सकती है तो थिएटर जाने का एफर्ट तभी करेगी जब फिल्म वाकई वर्थ इट हो। ओटीटी ने कंटेंट क्वालिटी, वैरायटी और कन्वीनियंस के मामले में एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी है। एक अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन में हजारों शोज और मूवीज मिलती हैं, जबकि थिएटर टिकट्स महंगी हैं। साउथ सिनेमा और हॉलीवुड भी डायरेक्ट ओटीटी पर आ रहे हैं, जो बॉलीवुड के लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। अब सिर्फ स्टार पावर नहीं बल्कि एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग और ओरिजिनलिटी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्म नहीं बनती। आज भी कुछ फिल्म मेकर्स कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पर फोकस कर रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यही फिल्म मेकर्स बॉलीवुड को नए डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ स्टार पावर नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंसेस को भी इम्पोर्टेंस मिल सके। लेकिन साथ ही नेपोटिज्म का कल्चर भी अभी तक इंडस्ट्री में बना हुआ है। काफी स्टार किड्स बिना किसी स्ट्रगल के बड़े प्रोजेक्ट्स में कास्ट हो जाते हैं, जबकि टैलेंटेड आउटसाइडर्स को ब्रेक मिलने में साल लग जाते हैं। रिसेंट एग्जांपल्स देखें तो वी पहाड़िया, जो अक्षय कुमार के साथ स्काई फोर्स में डेब्यू किया, या खुशी कपूर, जो द आर्चीज के बाद अपनी अगली फिल्म नादानिया में इब्राहिम अली खान के साथ नजर आएंगी। उसी तरह जुनैद खान और खुशी कपूर की फिल्म लव्यापा भी सिर्फ उनके सरनेम्स की वजह से बज़ में है। इसके ऑपोजिट विक्रांत मासे जैसे एक्टर्स जो इंडस्ट्री में अपने दम पर आए हैं, उनकी फिल्म 12th फेल ने कंटेंट के दम पर सक्सेस देखी। ये बताता है कि सिर्फ सरनेम या कनेक्शन से ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होती, उन्हें रियल टैलेंट और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग चाहिए। तो असली सवाल ये है, क्या बॉलीवुड नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तैयार है या फिर वही पुरानी फॉर्मूलाज ऑडियंस को देकर बॉक्स ऑफिस के गिरते नंबर्स की शिकायत करते रहेंगे।
अगर बॉलीवुड को वापस ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना है तो फिल्म मेकर्स को नए आइडियाज एक्सप्लोर करने होंगे, ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग पर ध्यान देना होगा और सिर्फ स्टार पावर पर भरोसा करने के बजाय कंटेंट पर फोकस करना होगा। आपका क्या कहना है? बॉलीवुड की गिरती बॉक्स ऑफिस पॉपुलैरिटी के पीछे कौन से रीजंस हो सकते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।